सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 चल रहा था। ये सेक्शन डी है। इसका पहले का पार्ट ए बी सी वो इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये डी सेक्शन का पहले वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर में बोल रहा है द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर और ऑन ए ग्राउंड level increase by 10 centimeter 10 meter when the angle of elevation of sun change from 45 to 30. Find the height of the tower. ठीक है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 घर तक, पॉइंट के बाद 2 घर तक दिखाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऐसे ग्राउंड के ऊपर एक तो टावर खड़ा है, यहाँ से एक तो टावर है, तो सन यहाँ से है, तो इसका एलिवेशन बोल रहा है पहले 45 था, फिर 30 में गया, माने 45 से 30 में इंक्रीज, माने इसका एलिवेशन आ गया। और इसके लिए ये जो शेडो है ये 10 मीटर इंक्रीज किया, मतलब 10 मीटर, पहले 10 मीटर कम था, 10 मीटर ज़्यादा होने से ये 30 डिग्री एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ये कितना होगा। तो इसका एज पकड़ लेते हैं हाइट, और ये भी कुछ पकड़ लेते हैं, ये बी पकड़ लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ये वाला अगर नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ए सी डी के इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इन ट्रायंगल के tan 45 निकल रहे हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका 45 निकल रहा है। तो एज बाई डी बी हो जाएगा, तो फाइनली ये वाला 1 आ जाएगा, tan 45 1 एज बाई बी, तो फाइनली बी इक्वल टू एच। ये एक तो रिलेशन आया। दूसरा ट्रायंगल जो है ए इन ट्रायंगल ए बी डी के, तो tan 30 निकलते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज बाई ये दोनों टोटल, मतलब ये टोटल है तो 10 प्लस बी आ जाएगा, ये वाला 1/√3 एच बी 10 प्लस बी, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं √3 एच इज इक्वल टू 10 प्लस बी। अच्छा, बी को हमको हटाना है, एच निकलना है, तो बी हटाना है, तो बी इक्वल टू एच है, यहाँ से बी इक्वल टू एच पुट कर देते हैं। तो √3 एच इक्वल टू 10 प्लस बी एच को लेफ्ट में ले आते हैं, एच माइनस एच इज इक्वल टू 10, एच कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 10, एच इक्वल टू 10/√3। इसको रैशनलाइज कर रहा है, √3 से प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा √3 इसका स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया। तो ये आ रहा है 3 माइनस 2, और इधर 10, इसका वैल्यू बैठा देता है 1.732 प्लस 1, तो 10 ये वाला आ जाएगा 2.732, और नीचे में, अच्छा ये 1 था, ये 2 है, तो 2 से डिवाइडेड करते हैं इसको, आ जाएगा 1.366, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13.66 आंसर आ जाएगा, इतना मीटर। तो टावर का हाइट हो गया 13.66 मीटर, टावर का हाइट ही पूछा था, हाइट ऑफ द टावर, हाँ, तो मीटर यूनिट है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 33 में बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ एन इक्वल टू बोल दिया 100 और मीडियन इक्वल टू बोल दिया 32। तो इसका चार्ट निकाल लेते हैं, ये ऐसे चार्ट आ जाएगा इसका।
तो पहले वाला जो कॉलम है इसमें बोला है मार्क्स ऑब्टेंड, तो मार्क्स लिख देते हैं। मार्क्स का जो ये है तो ये 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40, 40 से 50, फिर 50 से 60। इसका एफ आई निकलते दे देता है। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए 10। अच्छा, ये वाला जो अननोन नंबर है इसको एक्स पकड़ लेते हैं, 25, फिर 30, फिर इसको वाई पकड़ लेते हैं, और ये वाला 10। तो इसका साम जो है एन इक्वल टू दे दिया 100, माने इसका साम। तो हम लोगों को मीडियन निकलना है, माने मीडियन दे दिया मतलब मीडियन से ही हम लोग निकालेंगे। तो मीडियन इक्वल टू दे दिया 32। तो मीडियन के लिए हम लोगों को सी एफ लगता है। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ निकलते हैं। सी एफ क्या था, ये 1 बाई 1 ऐड करेंगे, मतलब पहले वाला 10, फिर 10 प्लस एक्स, फिर ये प्लस ये वाला, माने ये प्लस ये, तो आ जाएगा क्या 35 प्लस एक्स। एक्स के संग तो कुछ नहीं होगा, 10 के संग ये जो 25 है ये ऐड हो जाएगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा 65 प्लस एक्स, फिर ये दोनों, तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर ये तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये सी एफ निकल गया। तो हमको एन दे दिया, ये दे दिया, तो ये एक्चुअली 100 है, क्योंकि ये सब मिला के ही तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका ही तो टोटल ये है। तो ये इक्वल टू एन दे दिया, मैंने एन मतलब टोटल नंबर दे दिया। तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 25, एक ठो ये रिलेशन आया एक ठो। ठीक है, दो ठो अननोन नंबर है तो दो ठो हमको इक्वेशन चाहिए, तभी हम लोग दो ठो अननोन नंबर को या दो ठो वेरिएबल को निकाल सकते हैं। जितना वेरिएबल होता है उतना इक्वेशन चाहिए, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकालते हैं। मीडियन इक्वल टू 32 बोल दिया, तो मीडियन इक्वल टू 32 मतलब ये जो क्लास है, ये वाला क्लास के अंदर मीडियन पड़ रहा है, मतलब 3 नंबर मतलब ये वाला। ठीक है, ये 4 नंबर क्लास हो गया। 32 40 के अंदर मीडियन है, मैंने 32 कहाँ पर पड़ता है, 32 40 के अंदर, मतलब ये मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास होने से हम लोगों को मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इक्वल टू क्या था, लोअर क्लास प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये था। तो लोअर क्लास यहाँ पर क्या है 30, तो और मीडियन इक्वल टू 32 दे दिया था, यहाँ पर गिवन था 32, तो मीडियन को 32 लिख दिया। लोअर क्लास 30 है, प्लस n बाई 2 मतलब ये वाला n ये है, तो n बाई 2 आ जाएगा 50, तो n बाई 2 आ गया कितना 50। अच्छा, सी एफ कितना है, सी एफ है ये वाला पहले वाला जो मीडियन क्लास है उसका ऊपर सी एफ होता है, यानी ये सी एफ है, और एफ क्या है ये वाला 30 वाला एफ होता है। अच्छा, तो माइनस सी एफ इक्वल टू हो गया 35 प्लस एक्स बाई एफ इक्वल टू हो गया 30। अच्छा, यहाँ पर माइनस ये ब्रैकेट दे देता है तब माइनस चेंज हो जाएगा। और एज इक्वल टू क्या है, क्लास साइज, ये दोनों का डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर 60 है, तो ये दोनों का डिफरेंस या जो भी है डिफरेंस मतलब 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, ये वाला एज है क्लास साइज। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बैठा देते हैं, तो फाइनली ये कट गया, और ये 30 इधर चला गया, 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 माइनस ब्रैकेट उठाता है 5 माइनस एक्स बाई 3, इधर आ रहा है कितना 2, और इधर माइनस करने से 15 माइनस एक्स बाई 3, तो ये इधर चला गया क्रॉस गुण करके 6 हो गया, 15 माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 माइनस 6 इज इक्वल टू आपका आ रहा है 9।
तो x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, तो एक हम लोगों का x का वैल्यू निकल गया 9। ठीक है, ये वाला एक ठो निकल के आया। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बैठा देता है वो जो दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं ये। तो 9 + y = 25। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 - 9 = 16। तो y का वैल्यू आ गया 16। देख लेते हैं 9 और 16। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू निकल के आ गया। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा 34 में बोल रहा है ए सॉलिड इज composed of a cylinder with hemispherical end if whole length of the solid is 104 centimeter and radius of each hemispherical end is 7 centimeter, then find the cost of polishing its surface at the rate of ₹2 per डेसीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर है और ये डेसीमीटर दे दिया, तो पहले सब सेम यूनिट में लेना है। तो ये सेंटीमीटर को डेसीमीटर में लेते हैं क्योंकि खर्चा जो होगा वो पर डेसीमीटर बोल दिया। तो ये टोटल मैंने पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर को। तो इस टाइप का कुछ फिगर है, इस टाइप का कुछ फिगर है। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है दोनों एंड में, और ये आपका सिलेंडर है। तो ये टोटल हाइट बोल दिया, ये टोटल हाइट बोल दिया, मतलब टोटल ये जो हाइट है मतलब लेंथ बोल दिया टोटल। ये 10.4 ये सेंटीमीटर से डेसीमीटर कर दिया। ठीक है, तो इतना डेसीमीटर। अच्छा, और ये वाला कितना है, आपका रेडियस बोल दिया, हेमिस्फीयर का रेडियस। हाँ, तो रेडियस बोल दिया मतलब ये 7.7 हो गया। सब डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.7 हो गया। तो ये वाला भी 0.7 है, माने इसका सेंटर से ये वाला, और इधर भी 0.7 है सेंटर से। तो 0.7 इधर हो गया, 0.7 इधर हो गया। तो प्रैक्टिकली क्या हो गया, 0.7 इधर से और इधर से बात चला गया, और सिलेंडर का जो लेंथ होगा वो वाला कितना हो जाएगा, ये सिलेंडर का जो लेंथ है वो क्या आ जाएगा, इधर 7 पॉइंट माने मतलब 10.4 से -2 इंटू 0.7, तो हो गया 10.4 माइनस ये 1.4, तो आ रहा है कितना 9 आ जाएगा। तो 9 डेसीमीटर हो जाएगा ये लेंथ, 9 डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा चलो, तो इसका जो पॉलिश बोल रहा है, पॉलिश करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कार्प एरिया, इसका कार्प एरिया को टोटल निकालेंगे। तो पहले सिलेंडर का कार्प एरिया निकालते हैं। तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, 2πRH। ठीक है, प्लस माने इसका भी आर, माने ये जो सिलेंडर है इसका भी आर 0.7 है। माने क्या क्या आ रहा है इधर देखिए, सिलेंडर के लिए R = 0.7। अच्छा, हाइट इतना इसका हो गया 9। ठीक है, और जो आपका हेमिस्फीयर है स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल का 0.7 হচ্ছে आर है, और आर ही चाहिए इसका, आर तो कुछ नहीं चाहिए, 0.7 इसका आर है। तो 2πRH, और हेमिस्फीयर दो ठो है, दोनों एंड में दो ठो है, मतलब 2 इंटू इसका हाफ, माने जो सेमी सर्कल सेमी आपका हेमिस्फीयर है, तो उसका क्या हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल का होता है 4πr²। तो इधर 2πr² हो जाएगा हाफ का, 2πr²। ठीक है, तो फाइनली आ रहा है इधर से 2πRH, और प्लस इधर आ रहा है 4πRH r²। यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, तो h + 2 r पर आ रहा है इधर। तो अभी पुट करते हैं वैल्यू। अच्छा, पाई का वैल्यू बोल दिया 22/7, तो इंटू 22/7 इंटू R = 0.7 आ गया था।
और इधर हाइट इक्वल टू आया था 9 प्लस 2 इंटू 0.7, ये 0.7 कट गया तो 0.1 आ गया, तो ये 44 आ गया, तो 4.4 आ गया। और इधर कितना आ रहा है 9 प्लस 1.4, तो फाइनली ये इंटू ये आ रहा है कितना 10.4। तो ये वाला रहने दीजिए, इतना आपका स्क्वायर यूनिट कितना था डेसीमीटर, तो डेसीमीटर आ गया। और 1 डेसीमीटर के लिए 2 रुपया खर्चा हो रहा है बोला है, माने जो पॉलिश होगा, माने कुछ कलर से इसको पेंट करना है या कुछ ऐसे कुछ करना है, तो पर डेसीमीटर में 2 रुपया खर्चा हो रहा है। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू ये टोटल एरिया इंटू 2 रुपया, ठीक है। तो सब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, ये 88 हो गया, तो 10.4 इंटू 88, यहाँ पर पॉइंट है, तो कितना आ रहा है 832 हो गया, और इधर 8 हो गया, तो 832, तो 2 आ गया, 5 आ गया, इधर आ गया 1, इधर 9, तो दो पॉइंट बाद तो 91.52 इतना रुपया खर्चा होगा, ठीक है। देख लेते हैं 91.52, हाँ ठीक है, तो इतना रुपया खर्चा होगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक गुलाब जामुन contain sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, इतना बोल दिया, ठीक है। तो गुलाब जामुन का शेप कैसे हो गया, इस टाइप का शेप आ जाएगा, इस टाइप का शेप आ जाएगा, एक सिलेंडर उसके दोनों बगल में हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर टोटल बोल दिया 5, ये टोटल लेंथ बोल दिया 5 सेंटीमीटर, और गुलाब जामुन का डायमीटर बोल दिया, तो डायमीटर इक्वल टू दे दिया 2.8, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.8/2 इक्वल टू 1.4, इतना सेंटीमीटर। तो ये रेडियस जो है ये 1.4 है, तो इसके चलते ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा, फाइनली दोनों 1.4 बाद देके सिलेंडर का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू, मैंने दोनों तरफ 1.4 करके है, तो 1.4 मतलब हो गया 2.8, तो 2.2 ये होच्छे आपका इसका हाइट आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर सिलेंडर का। तो वॉल्यूम निकलना है, तो वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ईच सिलेंडर का, प्लस जो हेमिस्फीयर है वो दो ठो है, तो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब आ जाता है, तो यहाँ से फाइनली आ रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इधर पड़ रहा एच प्लस ये वाला आ रहा है 4/3 आर, मैंने यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, तो 4/3 पाई आर निकल के आया, तो 22 इंटू 1.4, ये आपका आर का वैल्यू 1.4 है, तो दोनों 1.4 हो गया। अच्छा एच इक्वल टू क्या दे दिया था, एच इक्वल टू ये वाला आया था, तो 2.2 हो गया, प्लस 4/3 1.4, देखते हैं 20, ये वाला काट दीजिए, 0.73 7 दूनी 14, 2 आ गया, तो 22.2 इंटू 1.4, और इधर आ रहा है 3 LCM हो गया, अच्छा ये 6.6 हो गया, और इधर 14, अच्छा 16, और इधर 5, तो ये आ रहा है, तो फाइनली 22 इंटू ये वाला इंटू ये कितना आ रहा है, ये 2 आ गया, इधर 12,
ये आ रहा है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो ये तो वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का आया, ठीक है। तो 45 का गुलाब जामुन का 45 टोटल गुलाब जामुन लिख देते हैं। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 45 इंटू ये वाला इंटू 12.2/3, ठीक है। तो 3 से काटते हैं 15 हो जाएगा। तो फाइनली 15 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 12.2, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अभी जो ये टोटल वॉल्यूम आ गया गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम, उसका 30% सिरप है। तो सिरप का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? सिरप का ही वॉल्यूम पूछा था तो हाँ, सिरप का वॉल्यूम पूछा था। तो सिरप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 30%, इसका वॉल्यूम का 30%, मतलब 30/100 इंटू ये वाला 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2। अच्छा, ये कट गया, बाकी 10 रहने दीजिए, पॉइंट हटा देंगे। तो 3 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 0.2 1.4 इंटू 12.2/10 मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों मिला के 45 हो गया। और ये ले लेते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 44 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये भी ले लिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 4×5 ये भी 18, तो 0891, एक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हट गया, तो ये फाइनली 98 आया इधर। फिर ये दोनों मिला देते हैं, ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले ये मल्टीप्लाई 12.2 और इधर 1.4, तो कितना हो रहा है देखिए, 8 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 4 हो गया। 2 से 1 करने से 1 2 2 8 10 6 7 1 पॉइंट, 2 ठो के बाद ये वाला पॉइंट 17 पॉइंट ये आ गया। तो फिर इसको 17.08 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 64, 6 आ गया, तो 5 मतलब 13 हो गया। 9 से 8 9 72 72, और इधर आ रहा है ना 63 63 3 6, तो 9 6 15, फिर 1 से 8 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, तो 4 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर आ रहा है 6 12 13 13 मतलब 1, 8 तो मतलब 8 15, हाँ 8 हो गया, तो फिर 6, तो 8 आ गया इधर, और इधर 6 6 12 13 3 3। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। पॉइंट कितने बाद? 2 के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट इधर ही आ रहा है, तो एक के बाद, और तो कुछ पॉइंट नहीं था, यहाँ पर पॉइंट था। हाँ, तो ये वाला आया, इसके नीचे 10 है, मतलब 3381.84/10, तो और एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला फाइनली इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 338.184, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कुछ बोला था क्या? अप्रॉक्सीमेट तो बोला था क्या? फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द, अच्छा, तो अप्रॉक्सीमेट बोला, तो ये वाला नीचे, ये वाला नहीं चाहिए, माने ये 1.8 नहीं छोड़ के आप फाइनली ये वाला अप्रॉक्सीमेट, मैंने राउंड फिगर में बोला था, इतना इतना लिख सकते हैं, और नहीं तो ये वाला लिखने से भी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वाला वॉल्यूम हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट 35 में देखते हैं क्या है। 35 में बोल रहा है
in an AP the sum of m term is equal to n and the sum of n term is equal to m, then prove that sum of m plus n term is minus m plus n। ठीक है, तो कोई भी एपी है जिसका ए और डी कॉमन डिफरेंस पकड़ लेते हैं, ए पहले टर्म और डी इक्वल टू कॉमन टर्म, तो कॉमन डिफरेंस, तो ए सेम सम निकालने बोल रहे हैं, तो एम बाई टू 2a प्लस एम माइनस 1d ये इक्वल टू एन बोल दिया। फिर एस एन जो है वो बोला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू एम। तो हम लोगों को एस एम निकालना है, सम ऑफ एस एम, एम प्लस एन, तो एम बाई एन टू 2a प्लस एन माइनस एम प्लस एम माइनस 1d ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ये दोनों को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने से एम माइनस एन, तो हाँ, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, ये अच्छा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो फाइनली इधर आ रहा है एम 2a प्लस एम माइनस 1d माइनस एन 2a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 2n माइनस 2m। अच्छा, यहाँ से 2a m प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर d, अच्छा d यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, 2m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, मतलब ये m अंदर में मल्टीप्लाई किया, d को कॉमन रख दिया, माइनस n 2a n माइनस इधर भी सेम चीज n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू 2n माइनस 2m। ये दोनों से 2a कॉमन ले लिया तो m माइनस n हो गया, ये और ये से d कॉमन ले रहे हैं, प्लस d कॉमन ले लिया तो फाइनली m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n और इधर 2n माइनस 2m। अच्छा, यहाँ से 2a m माइनस n प्लस d, इधर ये दोनों को पहले लेते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये दोनों को बाद में रखते हैं, तो m ये ब्रैकेट दे देता है, ये माइनस देने से m माइनस n हो गया, m माइनस n इक्वल टू 2n माइनस 2m। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, 2a m माइनस n d, यहाँ से a प्लस मैंने इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला में दे रहे हैं, तो ये आ गया m माइनस m, फिर माइनस m माइनस n, ये मल्टीप्लाई ये टोटल है, फिर इक्वल टू 2m 2n माइनस 2m। अच्छा, यहाँ से देखिए ये दोनों से ये वाला कॉमन चला जाएगा, इधर से भी ये कॉमन चला जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा m माइनस n, इसके बाद 2a प्लस d इंटू 1 माइनस m, इधर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो हो गया इक्वल टू 2mn माइनस 2m और सामने ये चला आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको उल्टा कर लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, m माइनस n कर सकते हैं, माने पहले m लिख लिया फिर n लिख लिया, तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा, m n 2a प्लस d m प्लस n
-1, ठीक है, ये वाला कट गया। तो फाइनली आ रहा है क्या, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू -2। ये वाला एक तो रिलेशन आया, और हम लोगों को निकलना था ये वाला चीज़। तो ये वाला चीज़ देखिए इधर है, ये वाला जो है, तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस ये वाला, तो ये वाला इक्वल टू -2 है। तो फाइनली क्या आ रहा है, एम प्लस एन बाई 2, ये टोटल -2 है। तो 2 कट गया, तो -1 तो निकल के आया, तो एम प्लस एन, यही प्रूव करना था। माइनस एम प्लस एन, ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। बोले सम ऑफ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का सम क्या आ जाएगा, ए 3/2 2a प्लस n-1 मतलब 2 हो गया, और डी, नहीं तो पूरा ही लिख लीजिए एक बार, 3 - 1 डी, ये आपका थर्ड टर्म है। और सेवेंथ टर्म का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ थर्ड, अच्छा सॉरी सेम, ये गलत हम लोग कर लिया। सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, अच्छा कोई एपी है जिसका ए और डी कॉमन डिफरेंस है, तो इसका थर्ड टर्म, तो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, और 7 टर्म A7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 6d। ये दोनों का सम, मतलब ये दोनों का सम बोल दिया, A3 और A7 का बोल दिया क्या, माने ये दोनों का सम बोल दिया 6। तो ये 6 है, तो इसको बैठा था a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। तो फाइनली यहाँ से 2a प्लस 8d इक्वल टू 6, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 4d इक्वल टू 6, 2 से काटते हैं 3, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ये एक तो कंडीशन आया। फिर बोला एंड दे आर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब A3 इंटू A7, प्रोडक्ट इज 8, तो प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस 2d और a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया, तो मल्टीप्लाई में तो ये आ रहा है हम लोगों को, ये वाला है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो तब सॉल्व होगा, ए का वैल्यू निकालने से ही सॉल्व होगा। तो ये वाला इधर के लेके आया, फिर ए का वैल्यू बैठा था यहाँ पर, तो 3 - 4d, ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 2d, अच्छा 4d प्लस 2d, और इधर भी सेम चीज़ 3 - 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। तो ये आ रहा है 3 - 2d, और इधर आ रहा है 3 प्लस 2d 8, ठीक है, प्लस 2d, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया कितना, 3² - 2d² इक्वल टू 8। तो फाइनली 9 - 4d² इक्वल टू 8। तो 4d² इज इक्वल टू, ये वाला इधर लिया, ये वाला इधर, तो 9 - 8 इधर 1, तो d² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, तो d इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस हाफ, तो d का वैल्यू प्लस माइनस हाफ आया। तो यहाँ से ये पुट करते हैं अच्छा d का वैल्यू, ठीक है, तो d का वैल्यू जब पॉजिटिव है, हाफ है, तब a का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 - 4 इंटू हाफ इक्वल टू 3 - 2 मतलब 1, a का वैल्यू 1 है, जब d का वैल्यू हाफ है, जब माइनस है, d इक्वल टू माइनस हाफ, तब क्या हो रहा है देखिए, a इक्वल टू 3 - 4 इंटू ये वाला 4 इंटू -d,
माइनस हाफ, तो 2 हो गया, तो 3 + 2 = 5, ए = 5 आ गया और डी = माइनस हाफ आ गया। तो हम लोगों को अभी ये वाला निकलना है, 16 टर्म का सम निकलना है। तो 16 टर्म का देखिए क्या होगा, ये 16 = क्या हो जाएगा, 16/2, 2a + n-1 मतलब 15d, सम ऑफ ही बोला था, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, ठीक है। तो ये 8 हो गया, 8। अच्छा, ये जब पहले वाला कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, तो क्या आएगा देखिए, 1 जब होगा तो ये वाला 1 हो गया, प्लस 15 इंटू ये वाला हाफ हो गया, तो 8, 2 + 15/2, तो फाइनली 8 इंटू ये वाला आ रहा है 4 और इधर 15/2, ये 4 कट गया और इधर हो रहा है 19, 4 × 19 कितना आ रहा है, 6 3 76, ये वाला एक तो आ रहा है। और जब माइनस ले रहे हैं, माने सेकंड वाला ले रहे हैं, तब क्या आएगा देखिए, ये वाला कंडीशन, तो 8/2, 8 तो माइनस डिवाइडेड करके 8 और इधर है 2a, 2 × 5 प्लस 15 इंटू माइनस हाफ, तो फाइनली क्या होगा, 8 × 10 - 15/2, तो ये 20 - 15/2 इंटू 8, 4 हो गया, इधर आ रहा है 5 × 4 मतलब 20, तो एक तो 20 आ गया, एक तो 76 आ गया, ठीक है। देखते हैं 20 और एक क्या आएगा 76, हाँ, तो 76 भी आ गया और 20 भी आ गया, ठीक है। तो दोनों साम निकलेगा, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।